हम इस बात को अच्छी तरह जानते हैं कि जिंदगी में कुछ बड़ा मिलने के लिए इंसान का कुछ बड़ा नुकसान होता है। जिस इंसान को जिंदगी में कुछ बड़ा मिला है, उस इंसान को उस बड़ा मिलने से पहले उसकी जिंदगी में बहुत सारी मुसीबतें आती हैं। एक आदमी के साथ ये घटना घटे तो हम कहें कि संयोगवश हो गया, लेकिन जब लाखों अरबों लोगों के साथ यही घटना घटे तो लोग कहते हैं कि यह संयोगवश नहीं है। प्रकृति कुछ भी आपको देने से पहले आपकी बहुत बड़ी इम्तिहान लेती है, आपको ऐसे इम्तिहान से गुजारती है जिससे आप गुजरना नहीं चाहते। जब आपके जीवन में मुसीबत चल रही होती है, दुख चल रहा होता है, परेशानी चल रहा होता है, तो आपको लगता है कि ईश्वर मेरे साथ ही ऐसा क्यों करते हैं। उस मुसीबत से बाहर आप निकलते हैं तो आपको बड़ा कुछ मिल जाता है जिंदगी में। फिर आप अपने बच्चों को या अपने दोस्तों को ये कहानी सुनाते हैं कि जिंदगी में मैंने भी बहुत दुख देखे हैं, लेकिन आज मैं अपनी मेहनत के दम पे, अपने कोशिश के दम पे आज मैं ये बना हूं। जबकि सच्चाई यही होता है कि प्रकृति ने आपको उस योग्य बनाया, आपको योग्य बनाया, फिर प्रकृति ने ही आपको दिया। इस दुनिया में जिसको लगता है कि मेरी मर्जी से सब कुछ होता है, वो बेवकूफ इंसान है। कुछ लोग कहेंगे कि भगवान वगैरह नहीं होता है। मेरे कमेंट में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो लिखते हैं कि भगवान नहीं होता है, मेरी जिंदगी में ये दुख आ गई, मेरी जिंदगी में वो दुख आ गई, मेरा कोई अपना चला गया, मेरा प्यार टूट गया, मेरी शादी टूट गई, मेरी लव मैरिज थी, मेरा पति का किसी और के साथ अफेयर चालू हो गया। अनेक बात लिखते हैं, लेकिन दरअसल बात यह है कि कोई भी मुसीबत आपकी जिंदगी में क्यों आती है? क्यों भगवान आपके दुश्मन तो नहीं है ना? भगवान क्यों चाहेंगे कि आपकी जिंदगी को त्रस्त कर दे, अस्त व्यस्त कर दे? या शनि राहु क्यों चाहेगा कि आपकी जिंदगी को वह खराब कर दे? शास्त्र कहता है कि जो इंसान मेहनती है, जो इंसान कर्म में बिलीव करता है, जो इंसान रात दिन कोशिश करते रहता है, शनि उसका कभी नुकसान नहीं करता। और शनि क्या, भगवान भी उस इंसान को कभी नुकसान नहीं करते। हो सकता है कि उसको थोड़ा कम मिले बाकियों की अपेक्षा, हो सकता है कि उसका प्रारब्ध पीछे के जन्म का कमजोर हो, या उससे प्रकृति चाहती है कि तुम मेहनत करो तभी मैं तुमको दूंगा। मेहनत प्रकृति ही करवा रही हो, उस इंसान को लग रहा हो कि मैं कर रहा हूं। जीवन में कोई भी सफलता पाने के लिए, जिंदगी में कुछ भी बनने के लिए आपकी जिंदगी में मुसीबत आना जरूरी है, क्योंकि मुसीबत आपको हीरा बनाता है। मुसीबत आपको बहुत कुछ सिखाता है, चाहे प्यार में दिल तोड़ के सिखाए, शादी तोड़ के सिखाए, पैर तोड़ के सिखाए, एक्सीडेंट करा के सिखाए, किसी को आपसे दुनिया में छीन के सिखाए, किसी न किसी रूप से आपको सिखाता जरूर है। ये आपके सपने ही तोड़ दे, आपको ऐसी जगह उठा के ले जाए जहां आप जाना नहीं चाहते। आपने फिल्म देखी है ना, कास्ट अवे, एक हॉलीवुड की फिल्म है। उसकी कहानी यही है कि एक कुरियर मैन जो एक देश से दूसरे देश कुरियर लेकर फ्लाइट से जा रहा होता है, फ्लाइट का एक्सीडेंट हो जाता है और वो बचने की कोशिश में एक टापू पे चला जाता है, एक आइलैंड पे चला जाता है जहां पे कुछ नहीं है, एक भी इंसान नहीं है। 4 साल तक वहां वो जीता है, जहां खाने को कुछ नहीं है, पीने को कुछ नहीं है। हाँ, नारियल के पेड़ हैं, उसके पानी पीता है, मछली मार के खाता है। 4 साल तक वहां वो रहता है। फिर वो नाव बनाता है, वहां के जंगलों की लकड़ी को काट के, रस्सी, वहां से पेड़ के जो छिलके होते हैं उससे वो रस्सी बनाता है और नाव बनाकर वो
अंततः कोशिश करता है वहां से वापस आने की, और वो आता भी है। जैसे वो भी समंदर में आता है, उसको एक बड़ा नाव मिल जाता है और घर वो वापस आ जाता है। घर वापस आता है तो उसकी बीवी किसी और से शादी कर चुकी रहती है। लेकिन मैं बात ये नहीं कह रहा हूं, बात ये कह रहा हूं कि उस इंसान को देखो ना, जो 4 साल एक टापू, एक आयरलैंड पे अकेले रहा और उसने मरने के बारे में नहीं सोचा। उसने जिंदगी में कितनी मुसीबत देखी होगी। बेसिकली वो फिल्म आपके जीवन को बदल के रख देती है, मोटिवेशन इतना देती है इंसान को कि इंसान किसी भी सिचुएशन में हार नहीं मानता। भगवान भी तो यही चाहते हैं ना कि आपकी जिंदगी में कितनी भी मुसीबत आए, कितनी भी तबाही आ जाए, आपको हार नहीं मानना। आप हार गए तो समझ लीजिए आपकी कहानी खत्म। आपको सिचुएशन से लड़ना ही पड़ता है, और कोई भी चीज मिलने से पहले उसके पहले मुसीबत आती है आपकी जिंदगी में, जैसे उस इंसान के पास आया। लेकिन एक बार उस मुसीबत से आप बाहर निकल जाते हैं तो ये प्रकृति आपका सपोर्ट करने लगती है। फिर ये प्रकृति आपको जिंदगी में आगे बढ़ाने लगती है, हर कदम पे साथ देने लगती है। शनि राहु आपका सपोर्ट करने लगते हैं, क्योंकि जब आप उस सिचुएशन से निकल सकते हैं तो दुनिया के किसी सिचुएशन से निकल सकते हैं। रही बात कि बहुत लोगों का दिल रिलेशनशिप में भगवान इसीलिए तोड़ते हैं ताकि रिलेशनशिप की आपको सच्चाई पता आ जाए। आपको बताना चाहते हैं कि दुनिया में देखो हर चीज स्वार्थ के साथ जुड़ा हुआ है। तुम किसी के प्यार में इतने अंधे मत हो जाओ कि अपने आप को ही खो दो। जब भी आपने प्यार में गहराई पाई है, आप जब प्यार में बहुत ज्यादा डूबे हैं, तभी आपको प्रकृति चोट करती है। आप प्रैक्टिकल बन के जियो ना। पति पत्नी का भी यही है कि पति या पत्नी दोनों में से कोई एक से बहुत ज्यादा उम्मीद करने लगता है, एक से ज्यादा बहुत इच्छाएं रखने लगता है, तभी वहां चोट पड़ती है। प्रैक्टिकल बन के रखो अपनी जिंदगी को। आपको पता है कि हम जो कर रहे हैं वो पेंडिंग कर्मा खत्म कर रहे हैं, और एक दिन ये कर्म खत्म हो जाएगा। हमें इस संसार को छोड़ के जाना होगा किसी अन्य जीवन में, जहां मुझे कुछ भी बनने को मिल सकता है, जहां मैं पक्षी भी बन सकता हूं, जहां मैं पत्थर भी बन सकता हूं, जहां मैं चींटी भी बन सकता हूं, जहां मैं धरती या किसी अन्य ग्रह पर भी जाके जी सकता हूं। तो आपको प्रकृति कम चोट करती है। प्रकृति आपको चोट करके आपको मैच्योर करती है, कोई आपका नुकसान नहीं करती है। हाँ, अगर प्रारब्ध के जन्म के बहुत सारे पाप हैं, बहुत आपके ऐसे कर्म हैं जो खत्म ही ना हो रहा हो, आपने बहुत दुराचार किया हो किसी के साथ, तो आपको बहुत सारे हेल्थ इश्यू आ जाते हैं। आप थोड़ा सा ये प्रॉब्लमेटिक है। रिलेशनशिप वगैरह जो है, ये सब तो आपको मैच्योर करने के लिए आता है, और आप मैच्योर बन भी जाते हैं। इसीलिए कहा जाता है जिंदगी में धैर्य रखिए, क्योंकि हर नया परिवर्तन आसान होने से पहले मुश्किल जरूर हुआ करता है। कोई भी काम जिंदगी में आप करना चाहते हैं, पहुंचना चाहते हैं, तो उसके पहले मुश्किल जरूर आती है, लेकिन आप उससे निकल जरूर जाते हैं।